हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक सीखने वाले, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब आप कंपनी के अंदर काम करोगे, लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे, तब ये जो व्यू वाला जो टॉपिक है, खास करके डेटाबेस के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले व्यू, तो व्यू कैसे बनाते, कब हम लोग उसको यूज़ करते, कैसे उसको आपको अपडेट करना है, फिर कैसे आपको डिलीट करना है, कैसे आपको यूज़ करना है, तो वो सारे टॉपिक हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये एपिसोड भी आपको पूरा देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ व्यू। इसको आप एक वर्चुअल टेबल बोल सकते हो। एक्चुअल वो टेबल नहीं होता है, लेकिन जो ऑलरेडी जो हम लोग सिलेक्ट क्वेरी बनाते हैं, तो उसके ऊपर से हम लोग एक व्यू का हम लोग अलग से टेबल बना सकते हैं। और उसको हम लोग खाली डेटा फैच करने के लिए बना सकते। तो मतलब जैसे डिलीट हुआ, अपडेट हुआ, उसके लिए आप व्यू नहीं बना सकते। तो स्पेशली जब हम लोग डेटा फैच करते हैं, तो उस केस में हम लोग व्यू बना सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। उसके बाद आपको जो भी नाम देना हो वो नाम आप दे सकते हो। तो जैसे हम लोग टेबल का नाम देते हैं, ऑर्डर टेबल, कस्टमर टेबल, तो उसी तरीके से आपको व्यू का भी नाम देना है, लेकिन लास्ट में आपको सिंपल अंडरस्कोर व्यू करके आपको ऐड कर देना है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो व्यू है और ना कि सिंपल टेबल। ठीक है, तो लास्ट में आपको व्यू ऐड कर देना है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो व्यू का नाम है वो क्या रखना चाहते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एज, और एज के बाद आपको जो भी सिंपल सिलेक्ट क्वेरी जो भी लिखना है, आपको ज्वाइंट क्वेरी लिखना है, सिंपल क्वेरी लिखना है, एक टेबल से रिकॉर्ड आपको फैच करना है, दो टेबल से आपको रिकॉर्ड फैच करना है। तो जो भी इन शॉर्ट डेटा आपको व्यू के अंदर चाहिए, वो सिलेक्ट क्वेरी आपको सिंपल लिखना है। तो जब भी हम लोग को ये जो क्वेरी है उसका अगर जब भी हम लोग को रिजल्ट चाहिए, तो सिंपल हम लोग तब क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फॉर्म, जो भी आपका व्यू होगा उसका नाम। तो हम लोग जब भी मतलब हर बार हम लोग को ये जो बड़ी क्वेरी है वो हम लोग को लिखनी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं व्यू। तो मतलब हर बार हम लोग को जो बड़ी बड़ी क्वेरी है, ज्वाइन क्वेरी, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, 3 टेबल के अंदर ज्वाइन, 4 टेबल के अंदर ज्वाइन, तो वो हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े, तो इसलिए हम लोग बनाते हैं व्यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्यू कैसे बनाते। तो अभी आ जाओ डायरेक्टली माई एसक्यूएल के अंदर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर अगर आपने देखा हो, तो उसके अंदर हम लोगों ने दुकान का डेटाबेस बनाया था। उसके अंदर कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट, सेल्स, कुछ इस तरीके से टेबल बनाए थे। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने लेफ्ट ज्वाइन सीखा था, राइट ज्वाइन सीखा था, इनर ज्वाइन सीखा था। तो इसको अभी मैं रन करता हूँ। तो जो तीनों टेबल हैं उनका ज्वाइन करके कुछ इस तरीके से हम लोग को रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर मतलब जब कोडिंग करेंगे पाइथन के अंदर, नोड जेएस के अंदर, तो हम लोग को ये सिलेक्ट क्वेरी की हमेशा ज़रूर पड़ेगी। तो मतलब 2-3 जगह पे हम लोग को ज़रूर पड़ सकता है, अलग अलग जगह पे हम लोग को ये जो क्वेरी है वो बार बार लिखना पड़ सकता है। तो इतनी जो क्वेरी है वो हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, उसका एक व्यू बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्यू का सिंपल सा सिंटेक्स है। आप अगर आपको खाली व्यू क्रिएट करना है, तो आप कुछ इस तरीके से क्रिएट व्यू, और उसके बाद व्यू का नाम, और उसके बाद यहाँ पे अस कीवर्ड आपको लिखना है, और इसके बाद सिंपल जो भी आपकी सिलेक्ट क्वेरी होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कर देता हूँ एग्जीक्यूट, तो आपका डेटाबेस के अंदर व्यू बन जाएगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू के अंदर आपका यहाँ पे व्यू बन गया। और जो जो कॉलम हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो वो सारे कॉलम भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये एक एज अ वर्चुअल टेबल काम करता है। वर्चुअल मतलब एक्चुअल में टेबल तो है नहीं आप, लेकिन उसको आप एज अ टेबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारा व्यू यहाँ पे बन गया। तो सिंपल अभी हर बार जब भी मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए होगा, तो मुझे ये जो क्वेरी है वो फिर से मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपल अभी मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फॉर्म, जो भी आपका व्यू का नाम होगा वो, और सिंपल हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा जो हम लोग को ज्वाइन करे के अंदर मिल रहा था। तो कुछ इस तरीके से हम लोग व्यू को बनाएंगे, और उसके बाद उसको कुछ इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और व्यू के अंदर जो भी यहाँ पे कॉलम है, वो अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम फैच करना हो, तो वो भी आप यहाँ पे सिंपल स्पेसिफाई कर सकते हो। तो वो आपको एक ही कॉलम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा।
तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं व्यू को अपडेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से MySQL वर्कबेंच के अंदर। तो अभी ये जो सिंटेक्स है वो हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया। तो अभी समझो, अभी ये जो फुल नेम है उसका जो कॉलम का नाम है वो मुझे कुछ इस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है अभी मैं इसको फिर से अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, क्योंकि ये जो व्यू है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस कुछ इस तरीके से। तो अगर आप डायरेक्टली रिप्लेस लिखोगे तो वो सिंटेक्स एक्चुअली काम नहीं करता है। तो उससे बेटर सिंपल लिखो क्रिएट और रिप्लेस। तो ये जो सिंटेक्स है ये क्या करेगा, आपको व्यू को, अगर व्यू ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो रिप्लेस करेगा, अगर आपका मतलब व्यू है ही नहीं तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। तो अगर आपको इन शॉर्ट आपको अगर व्यू क्रिएट करना है या फिर अपडेट करना है तो डायरेक्टली ये जो सिंटेक्स है वो स्टार्टिंग से ही आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल लिखो क्रिएट और व्यू, उसके बाद व्यू कीवर्ड, उसके बाद जो भी आपको व्यू का नाम देना है वो नाम दे दो, उसके बाद अस कीवर्ड और सिंपल इसके बाद जो भी आपकी क्वेरी होगी वो क्वेरी। तो इसको अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी हमारा व्यू अपडेट हो गया और अभी हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉलम है वो कॉलम का नाम यहाँ पे अपडेट हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप सिंपल व्यू को क्रिएट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपको व्यू को डिलीट ही करना है तो आप क्या करोगे। तो इसका भी सिंपल सा सिंटेक्स है, आपको लिखना है ड्रॉप, उसके बाद व्यू कीवर्ड और उसके बाद जो भी व्यू का नाम, जो भी व्यू को आपको डिलीट करना है सिंपल उसका नाम, और इसको हम लोग जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा जो व्यू है वो डिलीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं। तो व्यू के अंदर भी कुछ नहीं है और अभी हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि व्यू को हम लोग डिलीट कर चुके। तो अभी हम लोग उसको फिर से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर से क्रिएट हो गया, अभी हम लोग करते हैं सिलेक्ट। तो इन शॉर्ट अगर हम हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी आगे जो है, हम लोग काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। मतलब आप खुद कंपनी के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए मिलेगा। तो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो क्वेरी होता है, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल 3 ही टेबल के अंदर ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन 4 5 6 टेबल वो आराम से, मतलब ज्वाइंट, इतना सारा ज्वाइंट बन ही जाता है। ठीक है, तो हर बार हम लोग को ये जो बड़ी बड़ी क्वेरी है वो ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग यू यूज़ करते। और फिर आप सोचोगे कि इसके अंदर हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। आप इसके अंदर वेयर कंडीशन तो रख ही सकते हो, लेकिन दो व्यू के बीच में आप ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं, तो वो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो करना काफ़ी मतलब अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर अगर आपको ज्वाइंट ही करना है तो अलग से आप टेबल का ज्वाइन बनाओ, ना कि आप व्यू के अंदर ज्वाइन करो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। और जैसे हम लोग टेबल के अंदर वेयर कंडीशन रखते हैं, तो इसके अंदर से मैं उठा लेता हूँ कस्टमर आईडी। तो उस कस्टमर का सारा डेटा हम लोग को मिलेगा। तो कुछ इसी तरीके से आप व्यू के अंदर भी कंडीशन रख सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे देखो एक ही लाइन के अंदर हम लोग को ये जो कस्टमर C1 है उसके सारे ऑर्डर का डेटा हम लोग को मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं व्यू। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे जिसके अंदर मैंने डेटाबेस के सारे जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक से मैंने सारे चीज़ें कवर किया, जैसे डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, डेटा टाइप क्या होता है, सिलेक्ट क्वेरी, लॉजिकल ऑपरेटर, अल्टर, अपडेट, प्राइमरी की, फॉरेन की, और उसके बाद जैसे हाई लेवल के जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन, रिलेशनशिप, डेटाबेस, एक्चुअल डेटाबेस कैसे हम लोग बनाते हैं, तो वो सारे एपिसोड मैंने स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। इसलिए आपने अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना और आपके फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर किसी को एकदम स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है तो मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, HTML CSS वेबसाइट डेवलपमेंट, उसके बाद पाइथन, फिर जावास्क्रिप्ट, ऐसे हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने कवर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सारे ट्यूटोरियल शेयर करना है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।